मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम इस समय भारत दौरे पर आए हुए हैं। उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से राजधानी दिल्ली में मुलाकात भी हो गई है और कुछ अहम मुद्दों पर बात भी हो चुकी है। कई समझौते भी हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक कार्यक्रम के दौरान मलेशिया के पीएम से विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से एक सवाल पूछा गया। उनके बारे में सवाल पूछा गया। जाकिर नाइक को तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। कि जब भी आप कोई काफिर को देखेंगे, काफिर को पाएंगे, हिंदू को पाएंगे, उसका कत्ल करो। और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 की आयत को पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, तो बिल्कुल सही है। उस आयत में लिखा हुआ है कि जब भी आप मुश्रिक को पाएंगे, उसका कत्ल करो। अब इसी के बारे में मलेशिया के पीएम से जानने का प्रयास किया गया कि मलेशिया जाकिर को भारत को कब सौंपेगा। इस सवाल पर पीएम इब्राहिम ने कहा कि अगर भारत जाकिर नाइक के खिलाफ साक्ष्य देगा तो मलेशिया उसका जरूर स्वागत करेगा। अब उन साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बारे में इब्राहिम से भी बात की है और इब्राहिम यहाँ तक बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मुद्दे को उठाया जा चुका है, लेकिन उनके मुताबिक भारत सरकार के औपचारिक रूप से इसके बारे में नहीं बात की है और जाकिर नाइक का जिक्र भी नहीं किया है। ऐसे में कोई एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। वे मानते हैं कि इस मुद्दे की वजह से भारत और मलेशिया के रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। सही बात है, एक दुष्ट की वजह से दो देशों के बीच का संबंध क्यों खराब किया जाए भाई। देखिए, जानकारी के लिए आपको बता दें कि विवादित धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ भारत में कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और कोर्ट ने उसे भगौड़ा तक घोषित कर दिया है। जाकिर नाइक ने भारत से भागने के बाद मलेशिया में ही शरण लेने का काम किया था। बड़ी बात यह रही कि वहां उसे शरण लेने में कोई भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा और वो इस वक्त वहां आराम से रह रहा है। और ये भी जान लीजिए कि जाकिर नाइक को इस बार अनवर इब्राहिम के साथ कई बार देखा गया है। अब आइए आपको बताते हैं कि जाकिर नाइक पर आखिर आरोप क्या क्या है। जाकिर नाइक 2016 में नफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भारत से भाग गया था, जिसके बाद भारत की आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने उसके खिलाफ धार्मिक घृणा और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कर ली थी। नाइक पर आरोप था कि वो मुस्लिम युवाओं को भारत और विदेशों में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाता था। अब आप सबको पता है कि चोरी करने वाले चोर से ज़्यादा गुनहगार टॉर्च दिखाने वाला होता है। अब आप बताइए कि आपका जाकिर नाइक और इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसी वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए VUA न्यूज़। नमस्कार।